सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बात यहां तक आ पहुंची है कि विपक्ष के नेता इस मामले को बेरोजगारी से जोड़कर सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष भी करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस और उनका इकोसिस्टम इसलिए इन लोगों का बचाव कर रहा है क्योंकि जो लोग इस पूरे प्रकरण के पीछे थे उनके तार कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए ना, कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है? संसद में सेंधमारी हुई, सुरक्षा में चूक हुई और सियासत करने से भी अब कोई चूक नहीं हो रही। अब संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उससे एक बार फिर सियासत की धार तेज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने इस घटना को बेरोजगारी से जोड़ते हुए सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। फिर क्या था? अखिलेश यादव ने भी लगे हाथ कह दिया कि सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले बेरोजगारी से त्रस्त थे। कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। लेकिन अब बारी सत्ता पक्ष की आई और बीजेपी के सांसदों ने जमकर पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने पूछ डाला कि बताएं कि इन आरोपियों का संबंध किन पार्टियों से है। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, वो कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सारा काम तो हो रहा है ना। तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए ना, कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है? ये बिना प्लानिंग में नहीं हो सकता है। और इसमें जो मास्टरमाइंड है, ये ललित झा है, कल अरेस्ट हुआ है। इसको पूछताछ से बंगाल कनेक्शन में क्या कर रहे थे यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब तक सियासत इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जुबानी जंग में कूद गए, जबकि राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं। नेहरू जी की गालियां देके मांगते हैं, गांधी जी को गालियां देके मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीलम नाम की लड़की, वो कांग्रेस की पूरी कार्यकर्ता, फोटो वीडियो सब कुछ आ रहा है। आरोपियों पर यूएपीए समेत कई संगीन धाराओं में मामला चल रहा है। जांच एजेंसियां साजिशों के तार जोड़ने में जुटी हैं। इस बीच पकड़े गए आरोपियों से जितनी जानकारी मिली है, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। जैसे अगर ये बेरोजगारी से त्रस्त हैं, तो पिछले 5 साल से कैसे प्लानिंग कर रहे थे? ये बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है, तो वारदात के बाद इनके आने जाने का खर्च, रहने की व्यवस्था कहां से हुई? किसी शातिर अपराधी की तरह सबूत नष्ट करने की कोशिश क्यों हुई? और अलग अलग राज्य के आरोपी एक साथ इस तरह की घटना की प्लानिंग में कैसे साथ आए? क्योंकि बिना फंडिंग और बाहरी मदद के इस तरह की वारदात को अंजाम देना मुमकिन नहीं है। विपक्ष इन आरोपियों को भले ही भटके हुए युवा और बेरोजगारी से परेशान नौजवान बता रहे हों, लेकिन इन सब ने आतंकियों जैसी वारदात को अंजाम तो दिया है और अब पुलिस और जांच एजेंसियां यूएपीए के तहत इनका पूरा हिसाब करने की तैयारी कर चुकी है।